जब बादशाह सुंदरी और गुलाम को कुर्बान अली के जंगल से निकालकर हवेली वापस लाता है तो सब लोग सुकून का सांस लेते हैं। इसी दौरान जहांदार एक बड़ा ऐलान करते हुए कहता है कि अब वो अपना वादा पूरा करेगा और सुंदरी का निकाह बादशाह के साथ करवाएगा। ये सुनते ही सुंदरी के कदम लड़खड़ा जाते हैं, जबकि गुलाम खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है। गुलाम अपने बाप के सामने पहली मर्तबा दिल की बात करने की कोशिश करता है, मगर जहांदार शर्मिंदगी से उसके आगे हाथ जोड़ देता है। वो कहता है कि उसने सारी जिंदगी गुलाम के साथ नाइंसाफी की और हमेशा उसे कमतर समझा, लेकिन अब वो अपनी गलतियों का इतराफ करता है। गुलाम भी अपने बाप की इज्जत में खामोश रहता है और कहता है कि उसने हमेशा अपने वालिद के फैसलों का एहतराम किया है और आइंदा भी करेगा। मगर बादशाह यह सब देखकर एक मुश्किल फैसला कर लेता है। वो समझ जाता है कि सुंदरी के दिल में असल जगह गुलाम की है। वो सोचता है कि मोहब्बत कभी जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि दिल पर हुक्म नहीं चलता। बादशाह अपने वालिद से कहता है कि गुलाम अगरच्चा उससे दूर हो गया, लेकिन आज भी वो उसे भाई मानता है, इसलिए सुंदरी का निकाह गुलाम से ही होना चाहिए। ये सुनते ही सुंदरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जबकि गुलाम हैरत से बादशाह को देखता रह जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही बादशाह हवेली से बाहर निकलता है, कुर्बान अली के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। खबर मिलते ही गुलाम फौरन बादशाह को बचाने के लिए निकल पड़ता है। कुर्बान अली गुस्से में बादशाह के सामने खड़ा होकर पुरानी दुश्मनी का जिक्र करता है और कहता है कि आज वो हर हिसाब बराबर करेगा। मगर बादशाह निहायत सुकून से जवाब देता है कि अब सुंदरी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही और वो किसी की खुशियां तबाह नहीं करना चाहता। उसकी ये बात कुर्बान अली को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अगर वो बादशाह को नुकसान पहुंचाता तो उसकी अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। इसी दौरान गुलाम वहां पहुंच जाता है और अपनी जान खतरे में डालकर बादशाह को बचा लेता है। बाद में गुलाम रोते हुए बादशाह से मुआफी मांगता है और कहता है कि मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया था। बादशाह भी भारी दिल के साथ कहता है कि गुलाम आज भी उसके लिए अहम है, लेकिन अब इन दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं। आखिरकार जहांदार सुंदरी और गुलाम का निकाह करवा देता है और अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा गुलाम के नाम कर देता है। वो ऐलान करता है कि आज के बाद गुलाम आजाद है और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता है। ये सुनकर बादशाह की वालदा सख्त नाराज हो जाती है और कहती है कि एक नौकर को इतनी इज्जत देना ठीक नहीं। मगर इसी लम्हे गुलाम का बाप निदामत के साथ इससे मुआफी मांगता है और तस्लीम करता है कि उसने हमेशा गुलाम के साथ इम्तियाजी सलूक किया। ऐसे जज्बाती मोड़ पर हर किरदार को अपनी गलतियों, रिश्तों और कुर्बानियों का असल मतलब समझ आ जाता है।